नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और टीटीआई न्यूज पर इस वक्त हम आपको सीधे जोड़ रहे हैं अपने आगरा के एक साथी श्री विनीत जी दुबे से, और जिनके माध्यम से ये खबर प्रकाश में आई है कि आगरा में जहां हॉट स्पॉट के कारण तमाम बंदिशें चल रही हैं और लॉकडाउन देशव्यापी चल रहा है, इस मध्य एक सुखद खबर एक बार फिर से आई है कि एक पॉजिटिव गर्भवती महिला ने एक शिशु को जन्म दिया है और वो पूर्ण रूपेण स्वस्थ है। और अधिक आपसे हम जान रहे हैं विनीत जी, क्या कुछ और बताना चाहेंगे इस संबंध में आप? देखिए खत्री जी, अगर आगरा की बात करें तो आगरा में जैसे कि मौसम परिवर्तन होता है, ऐसे ही आगरा में कोरोना के आंकड़े परिवर्तन सामने आ रहे हैं। सुबह अलग और शाम को अलग होते हैं, रोजाना नए मामले सामने आते हैं और ऐसे में अब जो संख्या है वो 12 नए मामले सामने आने के बाद ये 777 पहुंच जाती है। खास बात जो आपने अच्छी खबर बताई, तो अच्छी खबर यहाँ पर दो है कि अब तक 369 के आसपास लोग यहाँ पर कोरोना जो पॉजिटिव थे वो ठीक हो चुके हैं। साथ ही साथ 12 ऐसी गर्भवती महिलाएं थी जो उन्होंने सकुशल बच्चे को जन्म दिया जो पहले से ही पॉजिटिव थी। तो एक अच्छी खबर है एसएन मेडिकल कॉलेज की तरफ से। हालांकि सीएम की टीम यहाँ पर पहुंची है, उन्होंने यहाँ पर एक 5 सदस्यीय दल जो इनका पहुंचा था, उन्होंने तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की थी। तो तब्दीली जरूर दिखाई दे रही है। पहले सीएमओ और एडी हेल्थ को हटाया गया, तो उसके बाद अब जो सामने आया है कि एसएन मेडिकल कॉलेज में काफी सारा परिवर्तन किया है। और साथ ही साथ एक मैं आपको बुरी खबर बता देता हूँ कि बुरी खबर ये भी सामने आ रही है कि आगरा के सेंट्रल जेल में एक साथ 10 कैदी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले भी एक जो कैदी था वो कोरोना संक्रमित था, जिसकी मौत हो गई थी और झांसी का रहने वाला था। लेकिन अब जो 10 कैदी सामने आए हैं उससे आगरा के जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल करीब उसके संपर्क में आने वाले 100 जो कैदी साथ में थे, जो उसके बैरक में थे, उनको क्वारंटीन किया गया है। साथ ही साथ 100 लोगों की सैंपलिंग यहाँ भेजी गई है। उनके परिवार वालों को भी कहा गया है कि वो जल्दी जल्दी उससे संपर्क करें और उनको क्वारंटीन किया जाए। कोशिश पूरी की जा रही है कि जेल में जो कोरोना पहुंचा है वो कैसे पहुंचा, उस पर लगाम लगे और ये संख्या जो है वो और ज्यादा आगे ना बढ़े, क्योंकि जेल को कहा जाता है कि सबसे सुरक्षित जगह है। अगर यहाँ पर कोरोना पहुंचता है तो बड़ी गंभीर बात है और ऐसे में एहतियात आप जेल प्रशासन को उठानी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना जो है वो अलग अलग अपने अड्डे बना रहा है। पहले पारस अस्पताल अड्डा था जो आगरा का था, यहाँ पर तमाम पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद दूसरा जो अड्डा बना वो एसएन मेडिकल कॉलेज बना, जहाँ पर 24 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी, वार्ड बॉय, नर्स, डॉक्टर सभी पॉजिटिव पाए गए। तीसरा जो अड्डा अब बन के सामने आया है वो आगरा की सेंट्रल जेल है। तो एक बुरी खबर है, तो कुछ अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि आंकड़ों में कह सकते हैं कि कमी भी इस बात को देखी जा सकती है कि कुछ लोग ठीक हो रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि आगरा जो है वो कोरोना का एक नया यूपी का हॉटस्पॉट बनकर सामने आया है और नंबर 1 पर चल रहा है इस समय तो। और ऐसे में जो आप हमारे भाई लोग हैं मीडिया से जुड़े हुए, उनके लिए भी बहुत ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। तो आप भी कृपया अपनी सावधानी बनाए रखिए और हम तो यही कहेंगे कि ये जो सेवा है, इस समय सेवा के रूप में मीडिया के लोग कार्य कर रहे हैं। जब सब लोग और कहीं वो किसी वॉरियर के रूप में स्पेशली काउंट नहीं हो रहे हैं, वो समझते रहे अपने आप को। खैर, जो आपने इतनी सारी जानकारी दी, वास्तव में अपने गागर में सागर भर दिया है। और यदि हम थोड़ी सी बात ये करें, जेल की बात आपने कही कि जेल क्या यहाँ पर कोई अस्थायी नहीं बनाई गई है, जिसमें कि जो नए आने वाले बंदी होते हैं, जैसे मथुरा में बनाई गई है या अन्य जगहों पर भी बनाई गई है कि उनको पहले वहां पर रखा जाता है, क्वारंटाइन रखा जाता है और उनका टेस्ट होता है। जब उनकी रिपोर्ट आ जाती है नेगेटिव, तब उनको मेन जेल में एंट्री कराई जाती है। ऐसा कुछ आगरा में नहीं चल रहा? देखिए, बिल्कुल चल रहा है और सभी जो बड़े जनपद हैं वहां पर अस्थायी जेल बनाई गई हैं। पहले आप खत्री जी इस बात को समझ लीजिए कि हम जिनकी बात कर रहे हैं वो आगरा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, सेंट्रल जेल में उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कैदी हैं, जो बरसों से यहाँ पर हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। वहाँ जो कैदी 10 पॉजिटिव आए हैं वो यहाँ पर सेंट्रल जेल में थे। आप अस्थायी जेल की बात कर रहे हैं जो अलग से बनाई गई है, या उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कि इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान कोई शांति भंग करता है या फिर लॉकडाउन का उल्लंघन करता है, उनको वहां रखा जाता है। तो उसका और इस जेल का कोई आपस में समन्वय या कह सकते हैं कि इससे कोई संपर्क नहीं है। ये एक बड़ी खबर है जो सामने आई है आगरा सेंट्रल जेल की, जहां पर पहले से ही सुरक्षा रहती है और जो सजा आता जो उम्र कैद के जो कैदी होते हैं उनको यहाँ रखा जाता है। तो हालांकि जो अस्थायी जेल है, आप लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, जो लॉकडाउन में उल्लंघन करते हैं उनके लिए बनाई थी, वो आगरा के एमडीजन कॉलेज में बनी हुई है। वहां पर भी प्रक्रिया और प्रोसेस जो है वो जारी है। हम सेंट्रल जेल में सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उसको बढ़ा दिया गया है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी हमें देने के लिए।
और अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का भी थोड़ा सा शुक्रिया। ध्यान रखिए। शुक्रिया।